नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है जयन सिविल डिग्री धारक का है ना। 2020 एग्ज़ाम है। 2020 की एग्ज़ाम है, भर्ती 2020 की है। एग्ज़ाम लगी है 12/9/2021। आंसर की मैं बताता हूँ। परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। पेपर कोड 102। परीक्षा की दिनांक है 12/9/21। ठीक, तो कोई त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है 40। देख, ये हल्दीघाटी का युद्ध, तो ये राजस्थान जीके के हैं, है ना। हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और राजस्थान जीके के सभी एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन। अब सभी एग्जामों में आने की वजह से सभी के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है। ठीक, तो अगर जो टफ क्वेश्चन लगेगा उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से, जुगाड़ से, जिस भी प्रकार से, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना हो। तो चलिए, है ना, ध्यान दे के पढ़ना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। चलिए भाई, भाग है ये। इसमें देख, बता देता हूँ पहले, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपका। पार्ट ए में इसमें 40 ही क्वेश्चन है राजस्थान जी के। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली के बाद में हवा के संपर्क, ये यहाँ तक है, यहाँ तक। डिगो, डांडिया, ढूंढानी, ढूंढानी के बाद में ये यहाँ तक है, 40 तक है ये। अब 40 के बाद में फिर ये पार्ट भी आ जाएगा, ये उनकी सब्जेक्ट का है। तो 40 को देखना है अपन को, ना। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है। उनमें से उन दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। एक तो चंद्रसेन थे, है ना, और राणा सांगा। सही है। कलर ये सही लग रहा है ना। नहीं नहीं, ये लेते हैं। ठीक, एक तो राणा सांगा, चंद्रसेन है, सब जानते हैं, है ना। मान सिंह तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, मान सिंह तो थे। राय सिंह भी थे बीकानेर के। एक में भी, 1 और 2। फिर कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? ये पहली बार आ रहा है भाई क्वेश्चन। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई जब ये है, देख, 30 किलोमीटर नहीं है, 44 किलोमीटर नहीं है। अब यहाँ तो तू 36 कर और यहाँ 47 कर। जब 36 36 है या 47 है? 36 है या 47 है? 36 है या 47 है? वो कुंभलगढ़ की राजसमंद में वो दीवार है ना, चीन की दीवार के बाद में दूसरी दीवार है बड़ी। 2 में, चल 36 करते हैं, 2 में। सही है भाई, 36 है ना, 36। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? उदय सिंह। उदय सिंह नहीं है ये, अमर सिंह है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह। 3 में ए, अमर सिंह। जब एक बात पता मुझे, तो क्या ये जो अमर सिंह है इसी के काल में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? हाँ, इसी के काल में हुई थी शायद। लेते हैं इसको, ना। जल्दीबाजी नहीं, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो फिर फैक्टों को मिस कर देंगे अपन। फैक्टों को मिस करके और जल्दीबाजी करके क्या अपन को दिल्ली थोड़ी पहुंचना है। अपना का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हर एक क्वेश्चन आराम से समझते हुए और अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक ठीक। अब कुंभलगढ़ की ये 36 है और ये अमर सिंह 3 में, ये सही है। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आहड़ का एक तो गुलुंड है जो राजसमंद में है। लोथल ये गुजरात में है, ये नहीं है शायद, है ना। एक ओजियाना और बालाथल। अब देखते हैं इसमें। 4 में डी सही है। लोथल गुजरात में है। ओजियाना, ओजियाना कहाँ है? ओजियाना, ओजियाना तो आहड़ बना संस्कृति, आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। लोथल नहीं है, जबकि गुलुंड है, बालातल है, ओजियाना है। ठीक, गुलुंड है, बालातल है, ओजियाना है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है?
निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति प्रमुख स्थल नहीं है? लोथल। लोथल गुजरात का है। ओजियाना शायद जोधपुर में है। ओजियाना। गलुंड राजसमंद में। बालाथल कहाँ है? बालाथल कहाँ है? बालाथल कहाँ है? बालाथल कहाँ है? या फिर ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति के स्थल है? या फिर ओजियाना गलुंड कैसे संस्कृति के प्रमुख स्थल है? आहड़ बनास संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति। 4 में निम्न में कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? 4 में डी, ये नहीं है। गलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है। ठीक। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? प्रमुख स्थल नहीं है। लोथल गुजरात में, ये नहीं है। जबकि ओजियाना है, गलुंड राजसमंद में है। बालाथल का पता नहीं है। बालाथल कहाँ है? बाला किला अलवर में है, ये पता है ना। बाला किला अलवर में है, लेकिन बालाथल कहाँ है ये पता नहीं है। हो गया नहीं याद? आहड़ बनास संस्कृति प्रमुख स्थल नहीं है। लोथल नहीं है, जबकि ओजियाना है, ओजियाना है, गलुंड है, बालाथल है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाय तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? बंगाल की खाड़ी, तो जैसे कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये अपना प्यारा भारत है ना। जब बंगाल की खाड़ी अपवाय तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है, जब चंबल है, बनास है, क्योंकि बनास चंबल की सहायक है, और बाणगंगा है, लूनी नहीं है। लूनी, लूनी 5 में, हाँ लूनी नहीं है। चलो इनको दो लोगों को ले लेते हैं, ये ऊपर का बढ़िया क्वेश्चन है ना। 4 में डी, लोथल। 5 में बी, लूनी। फिर 6, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? जब 6 में, मैं बता दूंगा इसको कैसे, रुक। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इसकी बात है। जब देख शुरू से अगर लें तो देख, हनुमानगढ़ इधर आएगा है ना, हनुमानगढ़ इधर आएगा, श्रीगंगानगर इधर आएगा, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर। जब श्रीगंगानगर जब भरतपुर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है। जब ये बीकानेर, गंगानगर ले लो ऊपर से, गंगानगर के बाद में बीकानेर ले लें, फिर जैसलमेर ले लें, यानी गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर है ना, जैसलमेर, फिर बाड़मेर। यही है 6 में सी। आ चुके हैं काफ़ी बार। निम्न में कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में? जब ये बिजोलिया शिलालेख 7 में, सही है, बिजोलिया शिलालेख। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? बिजोलिया शिलालेख। जबकि राय सिंह शिलालेख, राय सिंह तो बीकानेर में हुए थे भाई, ये तो पता है ना, शिलालेख भी है ये। आबू का अचलेश्वर शिलालेख, जब वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, ये भी पूछेगा, ये बताइए जो अचलेश्वर शिलालेख है वो कहाँ से मिला है? अचलेश्वर शिलालेख आबू का, और दिलवाड़ा का ये माउंट आबू है। जब दिलवाड़ा का शिलालेख मिला है माउंट आबू से, दिलवाड़ा का शिलालेख मिला है माउंट आबू से, और आबू का है ना, माउंट आबू का, माउंट आबू का मिला है अचलेश्वर शिलालेख। ऐसे आबू, ऐसे अचलेश्वर, ऐसे अचलेश्वर, ऐसे अचलेश्वर। और राय सिंह शिलालेख ये तो बीकानेर ही होगा है ना। जब राय सिंह शिलालेख ये बीकानेर से है। आबू का, ये इम्पोर्टेंट है, आबू का, आबू से मिला है अचलेश्वर शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख। दिलवाड़ा का शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया ये दिलवाड़ा माउंट आबू है, दिलवाड़ा है ना, दिलवाड़ा माउंट आबू है, बिजोलिया, बिजोलिया सब जानते हैं। 7 में भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में किन जिलों में पाई जाती है? सोनाड़ी,
सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में किन जिलों में पाई जाती है? जब भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न में किन जिलों में पाई जाती है? जब देख सोनाड़ी जब भरतपुर नहीं है ना, और उदयपुर डूंगरपुर ये होगा शायद ये गंगानगर बीकानेर जैसलमेर हो सकता है ना। चल देख लेते हैं भैया, चल यही करते हैं। ये जयपुर जोधपुर देख लेते हैं, नहीं पड़ रही पार। 8 8 8 8 में बी है। उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा है 8 में बी। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न किन जिलों में पाई जाती है? जब 8 में भी है, ठीक, यानी कि उदयपुर है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति, सोनाड़ी किसकी प्रजाति है? भेड़ की। राजस्थान के निम्न किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर है ना, उदयपुर, जैसे कि है ना, जैसे कि उदयपुर, तो उदयपुर डूंगरपुर इधर है ना, और भीलवाड़ा, उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा ये एरिया, उदयपुर डूंगरपुर भीलवाड़ा। फिर 8 के बाद में 9 हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? अब खमनोर ये याद किया था यार, देख ये इस प्रकार से याद किया था, खमनोर है ना, खमनोर को जब अपन ने ये ऐसे कर दिया था कि खमदौर कर लेते हैं इसको, खमदौर से था से बंदायूनी हैं, सही है क्या? अगर ये खमनोर सही है तो नहीं खमनोर नहीं आएगा, बंदायूनी से तो वैसा वो आएगा। ये नहीं है, इस प्रकार से याद नहीं तो बंदायूनी से तो वो है दावाड़ा, कौन सा? गोकुंदा है ना, गोकुंदा। बंदायूनी दा से दा, यानी कि बंदायू ने कहा है गोकुंदा को, है ना, ऐसे है ये तो। अब खमनोर में रहे तो कर्नल टॉड कर दें इसमें, चल देखना 9 में अबुल फजल है भाई, अबुल फजल है। हल्दीघाटी को युद्ध को निम्न किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? ये याद नहीं है यार, ये होना चाहिए यार। खमनोर का युद्ध किसने कहा? और खमनोर का, गोकुंदा का, और वो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है ना, ये इस प्रकार से किसने क्या किस प्रकार से कथन कहा था वो सब पता होना चाहिए भाई। हल्दीघाटी के युद्ध को निम्न किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? अब ये खमनोर को कैसे याद करें? बंदायूनी तो याद है, बंदायूनी ने गोकुंदा के बारे में कुछ कहा था ना, बंदायूनी गोकुंदा दा से दा, ठीक है। और खमनोर का युद्ध यार, अबुल फजल, खमनोर तो ऐसे कर लेते हैं इसको। देख भाई ये जो ख है ना, ख में ये जो बिंदी आ रही है ना वह, ये ख में है ना, ये ख है, अब ये ब है, अब ये ख में जो आ रहा है ना ये, तो अबुल फजल ऐसे कर लेते हैं। अगर खमनोर आएगा तो अगर ये आएगा तो भाई ये कर देंगे अपन, है ना, समझ गए ना बात को। अब वैसे तो क्या ही याद करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं अगर ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे खमनोर का युद्ध अबुल फजल, क्योंकि फिर जो वो ऑप्शन में ये बंदा यूँ नहीं दे देगा, सब दे देगा ऑप्शन में, जब सब मिक्स में हो जाएगा। ठीक, जब ख में ये जो है तो ये ब है ना, तो खमनोर का युद्ध कहाँ है? अबुल फजल। ठीक, 9 में ए है अबुल फजल। फिर किसान आंदोलन पे उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? अब ये नहीं है पता, एकदम नहीं है। मारवाड़ में शायद सबसे पहले हैं, कौन सी जोड़ी सही है? एक सही बतानी है, 10 में पता नहीं भाई, 10 में डी है, ये है बेंगू। किसान आंदोलन पर उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? बेंगू किसान आंदोलन 1921।
जब इसको अपन ने ऐसे किया था, है ना, जैसे कि बेंगू है तो टेच कमीशन, है ना, टेच, ट्रेच, ये जो मात्रा है टेच, टेच, है ना, टेच, ये जो मात्रा है टेच, तो ये बेंगू। अब ये बेंगू में जो ये मात्रा है ये, तो ये किस में भी लास्ट में जो ये एक है, तो एक से काम चल जाएगा। एक बेंगू किसान आंदोलन, ट्रेंच मिशन, ट्रेंच कमीशन, है ना, वेंगू ट्रेंच, और ये 1921, ये जो मात्रा है ऊपर बड़ी बे, तो ये 21 में, है ना। तो बेंगू किसान आंदोलन, ट्रेंच और 1921। ठीक। फिर 11, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वनाच्छादन है। जब ये है वनाच्छादन, देखें जैसलमेर नहीं आएगा, है ना, 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर, हाँ 12 में, सुन 11 में है, ये 11 में डी सही है, 12 चित्तौड़गढ़ उदयपुर। फिर राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है। भूरी मृदा भरतपुर कर दूँ, भूरी मृदा, भूरी मृदा, भूरी मृदा, देखते हैं, जब हम भरतपुर ही करते हैं ना 12 में, नहीं बूंदी है यार। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है, भूरी, भूरी, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में, बूंदी में, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में। राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बाराणसी, राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है बूंदी में। फिर 13, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, जम्बा रामगढ़, सरिस कलवर सही है, केसर बाग, केसर बाग, केसर बाग, एक तो ये केसर बाग आता है ना, और एक और आता है यार, वो बिहार, बिहार है वो, बिहार केसर बिहार कुछ, बाग बिहार कुछ ऐसे है ना, तो उसको भूल, ये बाग है, तो बाग का अगर आएगा ना वो, तो अपने इसमें धौलपुर करेंगे। एक और आता है इसी प्रकार का, केसर बाग या फिर बिहार, तो कंफ्यूज नहीं होना, है ना, बाग धौलपुर में है, बाग धौलपुर में है, केसर बाग धौलपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर है ना, सज्जन उदयपुर में, तो याद है, केसर बाग धौलपुर, बाग, है ना, बाग से धौलपुर, सरिस अलवर, जम्बा रामगढ़ बूंदी आएगा शायद, जम्बा रामगढ़ बूंदी 13 में, ये है ना, सरिस अलवर, केसर बाग धौलपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर। सीरावन से क्या तात्पर्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ग्रामीण किसानों का दोपहर का भोजन, मेवाड़ नृत्य का नृत्य, ढूंढाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा। सीरावन, सीरावन, डी कर दो क्या इसमें 14 में, नहीं यार, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, सीरावन से क्या तात्पर्य है। यानी कि अपने यहाँ बोलते हैं इसको किलेऊ, 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 ठीक। अब ये सीरावन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, यानी कि किलेऊ। और ब्याड़ू, ब्याड़ू, है ना, ब्याड़ू, ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते नहीं है ना, ब्याड़ू, ब्याड़ू बोलते हैं शाम के भोजन को, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वी राजस्थान की, ठीक। जब सिरावन से क्या तात्पर्य है, ढूंढाड़ क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता, ठीक। सिरावन, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता। इसके बाद में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है। ये तो वो है ना, माउंट आबू 15 में। ओह, जंतर मंतर है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है, 15 में भी।
जयपुर। और एक और है ना, जो जैसे कि वो झील में बनाई गई है उदयपुर में वो मौसम केंद्र से शायद वो दूरबीन वगैरह कुछ ऐसे है ना। वो उदयपुर में है, ध्यान देना इस बात पे। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान कहाँ स्थित है, ये जयपुर है, ठीक है। लेकिन वो है ना कौन सा, जो एक वेधशाला है जो झील में बनाई गई है, ठीक है, वो उदयपुर में है, 15 में। राजपूतानी की निम्न रियायतों ने 1718 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। निम्न कौन सा अनुक्रम कालक्रम सही है। करौली है इसमें तो सबसे पहले अपन इसमें करौली करेंगे। जब अगर करौली करें तो 3, हाँ 3 में एक ही है ये, यानी करौली के बाद मैं फिर कोटा। कहता है तूने भी कर लिया तो चल मैं भी कर रहा हूँ ना। कोटा के बाद में फिर जोधपुर है, जोधपुर के बाद में फिर उदयपुर है, ठीक। यानी कि पहले आएगा करौली के बाद में फिर कोटा के बाद में जोधपुर के बाद में उदयपुर। 16 में ए। 3 1 2 4। 16 में ए। राजपूतानी की निम्नलिखित रियासतों ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। 16 3 1 2 4, यानी कि करौली के बाद में कोटा के बाद में जोधपुर के बाद में फिर उदयपुर। यानी कि अगर वो क्रम पूछे तो कह करौली के बाद में कोटा। करौली ने सबसे पहले की थी, ये इसने की थी शायद 9 सितंबर है, अक्टूबर है या फिर नवंबर है, 9 तारीख को की थी इसने, है ना, करौली। इसके बाद में कोटा है ना, 17 में ही कर ली थी इसने, 1817 में करौली के बाद में कोटा। सबसे पहले करौली ने की थी राजस्थान में सहायक संधि। करौली, कोटा, फिर जोधपुर आएगा, फिर उदयपुर है 16 में, है ना, उदयपुर। ये जोधपुर है, ये जंतर मंतर की बात कर रहा है। लेकिन जो आधुनिक जो वेधशाला है जैसे कि वो बनाई गई है, शायद एक देश है उसके हिसाब से बनाई गई है वो। तो ये भी पूछता है, बताइए वह कौन सी वेधशाला है, या फिर जो उदयपुर में जो वेधशाला है ना, झील में बनाई गई है वो, है ना, तो वह किस देश के हिसाब से बनाई गई, कुछ इस प्रकार से है वो। 16 के बाद में 17। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, ये उस समय का करंट है, आएगा नहीं। 17 में ए। पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनडिक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। पधारो हमारे देश, ये अब भी है ये। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये अब भी है ये, ना, पधारो हमारे देश। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है, महाराणा राणा कुंभा है। 18 हाँ, राणा कुंभा, है ना। मंडन तेन के राज दरबारी वास्तुकार। स्वतंत्र सेनानी श्री केसर सिंह भारत की जन्मस्थली है, ये वो है नहीं खरवा करें या साहूपुरा करें। केसर सिंह भारत साहूपुरा ही करते हैं ना, खरवा के जन्मस्थली साहूपुरा करते हैं। चल 19 सी सही है, साहूपुरा। स्वतंत्रता सेनानी श्री केसर सिंह भारत की जन्मस्थली है साहूपुरा। साहित्यिक रचना उसके साहित्यकार के गलत युग का चयन कीजिए। जब वीर सत्सई, सूर्यमल मिश्रण, एकलिंग महात्मा, चेतावनी रचुंगटा, केसर सिंह भारत, ढोला मारूरा दुआ, कवि कल्लोल।
डोला मारूरा धुआ, है ना, ये तो याद है अपन को। डोला मारूरा धुआ कभी कल्लोल, चेतावनी रचुंगट्या केसर सिंह बारट, है ना। और एक लिंग महात्म्य वीर सत्सई सूर्यमल, शायद ये भी है इसमें, 20 में भी है। ठीक, बीस में भी है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, चेतावनी रचुंगट्या केसर सिंह बारट, ढोला मारू रधुआ कवि कल्लोल। स्वतंत्र केसर सिंह बारट का जन्म 19 में ये शाहपुरा है। फिर 20 जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? जलवायु दशाओं और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में पता को नहीं, 21 में 10 है ये, 10 है, 10 हाँ था यार याद तो, लेकिन जल्दी कर दिया ना। 10 निम्न में कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? भवाई जब भवाई से है फलकू बाई कर दूँ, फलकू बाई वाइस नहीं यार, छंगाणी है। क्या शानदार क्वेश्चन था। भवाई ये पाली में है, भवाई लोक नृत्य पाली में ज़्यादातर किया जाता है। जब भवाई लोक नृत्य से संबंध है कृष्णा व्यास छंगाणी, फलकूबाई अलग है, शांति देवी अलग है, मांगी बाई अलग है। ठीक, निम्न में कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? 22 में सी कृष्ण व्यास छंगाणी। ठीक, कृष्ण व्यास छंगाणी। 22 में सी कृष्ण व्यास छंगाणी। निम्न में कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? कृष्ण व्यास छंगाणी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये अंबिकानगर टोंक है। निम्न में कौन सा राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंध है? भवाई कृष्ण व्यास छंगाणी रह जाएगा या तो नाम गजब है ना। कृष्णा व्यास छंगाणी भवाई, छंगाणी भवाई, कृष्णा व्यास छंगाणी भवाई। ये अंबिकानगर टोंक है, काफ़ी हजारों बार आ चुका है, 23 में भी। फिर निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? जो कैला देवी करौली है, करणी माता देशनोक है, जीर्ण माता जम्बा रामगढ़, रानी सती। जीर्ण माता चॉइस ये नहीं है भाई, चॉइस में जीर्ण माता तो मायने कौन सा है? जीर्ण माता का जो है वो जीर्ण माता सीकर है ना, जीर्ण माता सीकर। कैला देवी करौली सही है, करणी माता देशनोक बीकानेर सही है ना, देशनोक बीकानेर। अब ये जो है रानी सती ये झुंझुनू सही है। अब इसमें ये गलत है, तो जीर्ण माता कहाँ है? जीर्ण माता क्या सीकर है? जीर्ण माता हैं, सीकर ही है शायद। चल लेते हैं इसको, चॉइस में सी। ये नहीं है भाई। जब रानी सती कहाँ है? झुंझुनू में, रानी सती झुंझुनू में। अच्छा ये याद है, रानी सती याद नहीं है। रानी सती झुंझुनू। आगे चलते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? जब मक्का माही कंचन में से मक्का, क्या सही है क्या ये? 25 में सही है भाई, है ना। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। अब ये बता पहले तो कि भाई कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पता है? नहीं पता तो देख ले अभी एरिया।
कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा है ना, नीचे नीचे कर्क रेखा गुजरती है, माही रेखा, माही नदी काटती है दोबारा, वो बांसवाड़ा, ठीक है ना। बस्त नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? जब मैं से माही, मैं से मक्का, कोई वही नहीं है ना कि भाई कन्फ्यूज होगा। मैं से माही, मैं से मक्का। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ना, किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मक्का, मक्का, माही आ जाएगा, मक्का कर देंगे, मैं से मैं, चावल पे कन्फ्यूज मत हो जाना। 26, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? जब एक बात बता दूँ, 1948 में 2 चरण हो चुके थे, ठीक है। अगर देखे जाए, नहीं, मार्च में 2 हो चुके थे, है ना। 48 के मार्च में 2 चरण हो चुके थे, और अप्रैल में कुल चरण हुए हैं 48 में 3, कुल चरण हुए हैं 48 में, 1948 में 3, लेकिन मार्च में 2 हो चुके हैं, और एक अगला हुआ है अप्रैल में 3, तो कुल चरण हो चुके हैं 48 में 3। अब 49 में हुए हैं 2, ठीक, 49 में हुए हैं 2। तो ये बात किसकी कर रहा है? 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? 26 में महाराव कोटा है, महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा, महाराव कोटा, ठीक, महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को। ये शायद सेकंड चरण है राजस्थान संघ का निर्माण। जब अगर जैसे कि आवे ये स्पष्ट में ना एक वीडियो बनाएंगे सैफ, जिसमें ये जो एकीकरण है ना, जो भी जितनी घटना है, कौन मुख्यमंत्री था, किसने उद्घाटन किया था, किसका कब बना था, कौन सी तारीख में, 48 में कितने, 49 में कितने, संपूर्ण कब हुआ था, मेवाड़ कब बना था, है ना। इसका सबका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे क्या है कि कुछ इधर उधर यानी कि टंटनाट की बात नहीं रहेगी, कन्फ्यूज नहीं रहेगा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ का निर्माण है ना 25 मार्च 1948। तो ये बताइए, और ये पूछता है 25 मार्च 1948 को कौन सा चरण हुआ था? द्वितीय चरण कर दें। और अगर पूछेगा बताइए 25 मार्च 1948 को किसका निर्माण हुआ था? राजस्थान संघ। किसी प्रकार से दे सकता है भाई, ऐसे नहीं है कि भाई यही है तो यही आएगा, नहीं, तोड़ मरोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे किसी प्रकार से। राजस्थान संघ का निर्माण, राजस्थान संघ का निर्माण है ना, संघ, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? जब 26 में सी है, महाराव कोटा, महाराव कोटा, 26 में सी, महाराव कोटा, ठीक, महाराव कोटा, महाराव कोटा, महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, है ना। तो राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 किसका निर्माण हुआ? राजस्थान संघ का। महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा, कोटा। इसको ऐसे याद कर लिया ना, देखें 25 आ रहा है तो ये सेकंड आ रहा है, और ये सेकंड ही चरण है, और कोटा है ना, कोटा, इसमें भी 2 अक्षर है, तो 2 कोटा, ठीक। 25 मार्च, अगर ये आ गया है ना 25 मार्च, तो अपन इसे 2 से याद करेंगे कि भाई कोटा, तो कोटा मतलब महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा। आगे चलते हैं, भूल तो नहीं जाएंगे। देख 2 से कोटा, 2 अक्षर है, कौन बनाया गया? महाराव कोटा। कौन सा चरण है? द्वितीय चरण है शायद। जब कौन सा हुआ है द्वितीय चरण में? राजस्थान संघ।
राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ये तो वो है, हाड़ौती है, सब जानते हैं। फिर राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था? ब्लू पोल्ट्री है, लेकिन इसका पता नहीं है अपन को 1974 में। और पद्मश्री, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? ब्लू पोल्ट्री, ये तो पता है ब्लू पोल्ट्री, लेकिन अगर ये पुरस्कार पूछ लिया तो, और ये सन पूछ ली तो 1974 है ना, पद्मश्री ब्लू पोल्ट्री कृपाल सिंह शेखावत। 29, किले का नाम और स्थान जब क्या बताना सुमेलित नहीं है। घाघरोन का किला गे झालावाड़ है ना, ठीक है, झालावाड़। और मेहरानगढ़ जोधपुर, भानगढ़ अलवर, भटनेर किला ये हनुमानगढ़ आएगा, है ना, भटनेर किला हनुमानगढ़ आएगा। घाघरोन किला झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, भानगढ़ अलवर, बाला किला ये भी अलवर है। जब एक बात बता ये है ना, कौन सा, ददेरवा क्यों प्रसिद्ध है? गोगा जी के लिए, है ना, गोगा जी, क्योंकि गोगा जी में गए आ रहे हैं ना, तो ददेरवा, ठीक। और घाघरोन किला झालावाड़ है। 29 के बाद में 30, वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? ADB करूँ या IFAD करूँ? IFAD 30 में ADB है। वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? ADB। वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? रह जाएगा क्या याद? यार आया यार, एक क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ रहा है, जैसे कि जल संरक्षण में कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पर मरु प्रसार में कौन हेल्प कर रहा है ना। अब जैसे कि ये दे दिया, एक वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? ADB। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है हर एक एग्जाम में। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया? गोगा जी कर दो, गोगा जी। 31 में सही है, गोगा जी। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी, ये ऐसे याद कर रखा है भाई, देख अगर गजनबी आएगा तो गजनबी में साथ में क्या आएगा, तो कैसे गोगा जी है, पठा बीमारी, ठीक। गजनबी गोगा जी। बाबू जी ऊँटों के हैं। जसनाथ जी बीकानेर के है ना, वो अग्नि नृत्य। संत पीपा पी और पा, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम क्या है? मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए आ गया ना ये, है ना, ये वो अलग है, ये तो काजरी आप रही है। 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कांजरी, देखिए ये है पूरा नाम इसका, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काजरी है, काजरी आपरी जोधपुर में है। और अगर वो वर्टिकल्चर आएगा ना, वो बागवानी बीकानेर है, वहाँ से बागवानी, वहाँ से बीकानेर। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई, जोधपुर में। 32 में भी है, ठीक, जोधपुर काजरी राफरी जोधपुर में, बागवानी वो है, लेकिन ये कभी कभी इंग्लिश टर्म से दे देता है, देखे, सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, 33 में भी है, 27 जनवरी 2016 से, 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई, 27 जनवरी 2016 से।
पता नहीं है अपना कसका ना। 33 में भी है 27 जनवरी 2016 से। 27 जनवरी 2016 से 27 जनवरी 2016 से 27 जनवरी 2016 से 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल क्वेश्चन आएगा रही है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ हुई 33 में 27 जनवरी 2016। 27 जनवरी 2016। फिर किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? जब सामंत कर रहा हूँ मैं इसमें ना। किशनगढ़ बूंदी से है, कुंभा नहीं है, पृथ्वीराज चौहान नहीं है, राजा किशन सिंह का शासनकाल या सामंत सिंह ही करते हैं। 34 सही है, राजा सामंत सिंह। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राजा सामंत सिंह का शासनकाल। किशनगढ़ शैली बूंदी से 34 के बाद में 35। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई है लगभग 17,520.30 किलोमीटर। 35 में हाँ ये है 15,621.25 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक रिव्यू 2020-21 के अनुसार 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है लगभग 35 में है 15,621.25 15,621.25 किलोमीटर। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दी गई कोड का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। जब सोम कमला अम्बा डूंगरपुर और मोरेल बांध, मोरेल सवाई माधोपुर है ना, मोरेल बांध। जाखम बांध ये प्रतापगढ़ है। और कौन सा रिया है अब? बाकली बांध, बाकली जालौर है। दोबारा देख ले, जाखम प्रतापगढ़ है, इसमें कोई शक नहीं है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर है ना, शायद ये मोरेली नदी पे है सवाई माधोपुर में है ना, मोरेल बांध सवाई माधोपुर। अब सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर है। वेणेश्वर धाम कहाँ पड़ेगा? वेणेश्वर धाम जो बढ़ता है ना वो सोम कमला अम्बा पे ही बढ़ता है डूंगरपुर में। अब बाकली बांध ये जालौर है। देखते हैं क्या है आंसर। 36 बी का मतलब है 3 4 2 1 3 4 2 फिर 1। बाकली बांध जालौर, बाकली बांध जालौर। और सोमकम लंबा डूंगरपुर, मोरेल बांध सवाई माधोपुर, जाखम बांध प्रतापगढ़। 36 में भी ठीक। 36 में भी। निम्न के क्षेत्र में ढूंढानी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। ये तो वो है ना जयपुर है ना ढूंढानी। जो अहीर वाटी है ना उसका विशेष ध्यान रखना। जो अहीर है अहीर वाटी, ऐसे अहीर ऐसे अलवर है। ठीक। बाकी की जैसे कि तोरा वाटी है, राजा वाटी है और एक और है चोला वाटी कुछ ऐसे है ना, वो भी सब जयपुर है। 37 के बाद में 38। अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 की बात है ना। अब ये तो दे दिया, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है, बताइए वह कौन थी जो मारवाड़ में वृक्ष आंदोलन से संबंधित थी? अमृता देवी। या फिर जो वृक्ष आंदोलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? जोधपुर, मारवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर। अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों है ना, 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया वर्ष 1731 में। किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? ये जोधपुर है। बात कब की है? 1731 की। कौन है? अमृता देवी और उनकी 3 पुत्रियाँ है ना। 1731। 38 सही है। 38
ठीक 38 रह जाएगा ना याद? नहीं, ये तो याद है, अमृता देवी बिश्नोई। और 1731 सन याद नहीं है, 1731 है ना, जोधपुर। कभी कभी वो राजा का भी नाम पूछ लेता है। फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 मिनट। जब देखे सोनालिका, 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 RJ 911। यार भाई ये तो चना, चल देख ही लेते हैं क्या है इसमें। 39, 39 में सी है, यानी कि दो, वाह, सी मतलब 3 1 2 4, 3 1 2 और 4। चावल वाला भूसा 221, गेहूँ राज 911, सोनालिका D 134। चावल यानी कि बाला और भूसा 231, ये किस्म की वो है चावल की। बाला भूसा 231, गेहूँ RJ 911, सोनालिका D 134। फिर चना C 235, H 208, G 130। दोबारा देख, याद हो जाए थोड़ी बहुत अच्छी बात है। उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से फसल एवं उसकी उन्नत किस्मों को। जो चावल की किस्म है यानी कि वैरायटी, एक तो बाला है और भूसा 221 है। गेहूँ की है राज 911। ये तो यार बता रहा था यार मैं सोनालिका, कि भाई सोना जैसा, यानी कि जब गेहूँ पकते हैं ना तो सोने जैसे दिखते हैं फरवरी में। तो इस प्रकार से मैं कर रहा था इसका तो सोनालिका। लेकिन ये और ने दिमाग ख़राब कर दिया ये राज ने। ठीक है, जैसे कि RJ 34, RJ 34 नहीं, जैसे कि क्या है भाई, बाजरे की किस्म जैसे कि गेहूँ की होती है 36 38, काफ़ी वो है यार वैरायटी, 36 38 है। या फिर पाइनर है ना, या फिर हम्म, ये जो कौन सा है, अ, ये जो ये है ना, ये पाइनर, पाइनर में अलग अलग है, जैसे कि 34 38 है ना, 93 94 कुछ इस प्रकार के हैं। और JK तो है ही है। और हर एक में वैरायटी मिलेगी, सरसों की भी वैरायटी मिलेगी, गेहूँ की भी वैरायटी मिलेगी। थैली की बात कर रहा हूँ, बीज की थैली वो ये है। ठीक, और जैसे कि ये चना की थैली। अब ये तो हो जाएगा तो गलत भाई। जब चावल बाला भूसा 221, गेहूँ RJ 911, सोनालिका D 134। चना, चना की है C 235, H 208, G 130। और कपास की है PST9, देवीराज देवी तेज। कपास की है PST9, देवीराज देवी तेज। दोबारा ले ले। चावल की है वाला भूसा 221 है ना, चावल की। गेहूँ की है RJ 911, RJ 911, सोनालिका D 134। चना की C 235, H 208, G 130। यानी गणित के अक्षर ज़्यादा हैं चना में ना। C 235, H 208, G 130। और कपास में PST9, देवीराज देवी तेज। निकाल लेना एक बार है भाई, काफ़ी महंगी आती है गेहूँ की थैली। अगर हल्की सी भी हल्की लेंगे ना तो 17 से 18 से चालू हो जाती है, 40 किलो की 17 से 18 से। लेकिन वो इतनी खास नहीं होती है। अगर ज़्यादा बढ़िया वाली वैरायटी चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी बैल की, तो वो होती है 3000 से ऊपर की, 2800 2900 3000 3500 इतने की आती है भाई। अब जैसे कि अगर जिसको 10 12 बीघा गेहूँ बोना है, अब ये 1 बीघा के लिए है 40 40, और 10 12 बीघा बोने हैं उसको गेहूँ की थैली, तो वो तो हो गया बर्बाद। और कुछ ओड़ा वोड़ा पड़ गया तो बस खेल ख़त्म है। उतना ही खाद भी तो, जो फसल होती है ना उसमें भाई बचता बहुत कम है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। कुछ कुल मिला के बात ये है, अपना जीवन यापन हो जाता है। हाँ, बचता उनका है, जैसे कि 30 40 बीघा ज़मीन है तो उनके लिए बचता है।
जैसे कि पहले उसने थैली का गेहूँ कर लिया, जैसे कि भाई 3-4 हज़ार का एक खेत में कर लिया उसने, ठीक। बाकी में उसने नॉर्मल बीज पटक दिया, जो एक थैली का जो बीज था ना अगली साल, उसको सब उसमें कर दिया, तो इस प्रकार से बचाव हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा कमाई है, ज़्यादा ज़मीन है, तो फिर बचता है, ठीक। इनमें कौन से स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? जब ये पता नहीं है। 40 में बी है 1, 3, 5। जब मोचिया, वलारिया, जावरमाला निम्न में से कौन सा स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? ये पहली बार आया है क्वेश्चन। 1, 3, 5 यानी मोचिया, फिर वलारिया, जावरमाला निम्न में से कौन सा स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? मोचिया, वलारिया, जावरमाला। जावर से वैसे जिप्सम मिलता है, तो वहाँ के आसपास ही मिलता होगा शायद, ये है ना, ठीक। 40 में बी है 1, 3, 5। मोचिया, वलारिया, जावरमाला, ठीक। मोचिया, वलारिया, जावरमाला क्या है? ये जिंक खदानों। मोचिया, वलारिया, जावरमाला जिंक खदानों से। अब ये हो गया भाई। अब ये इनके सब्जेक्ट क्या हैं? पहले से मौजूद चट्टानों की प्रकृति में परिवर्तन से कौन सी चट्टानें बनती है? कायांतरित चट्टानें 41 में सही है। कायांतरित चट्टानें। साधारण सीमेंट की सामग्री के रूप में एल्यूमिना प्रदान करता है 42 में ए है सीमेंट के लिए त्वरित अवस्थापन गुण। सीमेंट के लिए त्वरित अवस्थापन गुण। लकड़ी की लंबाई की दिशा में बनने वाली वक्रता से दोष प्रकट होते हैं, वे कहलाते हैं धनु। और अभियान के ही हैं ये। ठीक। एक वर्ग मीटर इसके बराबर होता है। एक वर्ग मीटर 63 में कौन सा है? सी है 1.196 वर्ग गज। एक वर्ग मीटर, जैसे कि वर्ग क्या है? वर्ग ये है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है ना, वर्ग वही तो आएगा। चारों जो भुजाएं बराबर होगा ना, वर्ग। एक वर्ग मीटर इसके बराबर है 1.196 वर्ग गज। 1.196 वर्ग गज। और वर्षा की मात्रा को सेंटीमीटर में नापते हैं। वर्षा की मात्रा को सेंटीमीटर में गहराई के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो एक समतल पृष्ठ पर गिरती है। जैसे कि सपोज के तौर पर अपन ने थाड़ी रख दी छत के ऊपर, है ना, थाड़ी रख दी है ना, वो प्लेन होती है। या फिर कोई इसी प्रकार का बर्तन रखिए जो एकदम प्लेन हो, ठीक है। और उसमें जो बरसात गिरी है ऊपर से, अब उसको सेंटीमीटर से नाप लीजिए। ऊपर से जो पानी गिरता है उसको डायरेक्ट, तो वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतनी सेंटीमीटर हुई है या फिर इतने सेंटीमीटर हुई है। 82 सेंटीमीटर नहीं है, एम है भाई, है ना, ठीक। सेंटीमीटर के चक्कर में मत रहना। 82 आएगा, ठीक। से फिर आता है CM। तो अगर बरसात की बात है तो वो में नपती है। के फिर आप अगर सेंटीमीटर बोल दे वो बात अलग है सुविधा के लिए, लेकिन में नपती है कि इतनी इतनी जब शायद जो 15 सेंटीमीटर होता है ना, 15 सेंटीमीटर CM,
तो उसका मतलब है जैसे कि फुस्टा नहीं है, फुस्टा फुस्टा अगर देखा हो आपने, फुस्टा फुस्टा, अब फुस्टा में वो होता है ये इस प्रकार का। एक मिनट, फुस्टा में इस प्रकार सा इस प्रकार से होता है वो, है ना, सेंटीमीटर में बना होता है, यानी कि 1 इंच 15 सेंटीमीटर में, और 15 सेंटीमीटर में वो छोटी छोटी होती है ना, वो छोटी छोटी वो होती है mm। जब 15 mm का 1 सेंटीमीटर बनता है। सही है, हाँ सही है, 15 का ही बनता है गारंटी से। और देख लेना भाई फिर। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।